विजय कुमार पटेल को फोन आया था थोड़ी देर पहले मेरे को बोलिए। चलो हाँ वही अब थोड़ी तकनीकी बाधा हुई वहां से थोड़ी देर हुई। कवि समाज रावत सर स्वागत है। हाँ जी हाँ जी स्वागत है। तो असल में क्या हो कवि समाज रावत सर जी के करनो तो हो कवि समाज रावत सर के पेज पर लाइव, लेकिन शुरुआत किया पता नहीं मेरी फेसबुक आईडी शू होगी तो इनके लिए मैं सगला सुनिया गुणिया शू माफी चाहूँ क्योंकि तकनीक रा जानकार न तो कुछ किसान जी है नहीं, मैं घणो सो जानकार मैं भी को नहीं, लेकिन फिर भी टेम हुआ आपा सारा हाजिर हो गया। आवाज किया हुआ है, आवाज ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज ठीक आ रही है नहीं? बिल्कुल आवाज पर ही दारमदार है सारी बात। जे आवाज आ रही है तो कविता थर टाइप। अब ये है कि आज है विश्व कविता दिवस और विश्व कविता दिवस पर एक कवि जी का है, बहुत राजस्थानी का और हिंदी का भी बहुत ऊंचे दर्जे का आला दर्जे का कवि अपने बीच में है, श्री रामस्वरूप जी किसान साहब। तो रामस्वरूप जी किसान साहब को कवि समाज रावत सर के पेज पर हार्दिक स्वागत करा, मोकड़ो मोकड़ो हमको धन्यवाद करा के मैं आभार व्यक्त करूं थारो कवि समाज रावत सर को आभार। रूप सिंह जी राजपुरी साहब देखो बिल्कुल दिखने लगे जी, बिल्कुल राजपुरी आवाज ही राजपुरी जी सुनेगा। राजपुरी जी ने दुनिया सुने। राजपुरी कविता को पार्ट खोल कविता को तो अगली बात किसान जी करेगा, आज के दिन की बात करेगा। कवि समाज राव सर जी को है वो हर दिन जी को एक कविता उत्सव मनावे, एक प्रकार से नए नए कविया ने मौको देवे। तो कवि समाज रावत सर जी को फेसबुक पेज है और इंगे जी की टीम है, भी सगली टीम ने बहुत बहुत लखदात घना घना रंग। किसान जी बात में आगे बढ़ो। घना घना रंग क्योंकि आयोजन जगह है ए बहुत जरूरी है, आज चीज बहुत जरूरी है। ये वास्ते ही विश्व कविता को जो दिवस मनाने लग रही है, पूरा विश्व जो है आज विश्व कविता दिवस है। विश्व बहुत ही महत्व मुद्दा बहुत ही महत्व विषय दिवस मनावे। बा विषय मां सगळ्या विषय कविता एक अलग महत्व रखे। या विश्व मजदूर दिवस भी मनाई जाए, विश्व मातृ दिवस भी मनाई जाए, विश्व पितृ दिवस भी मनाई जाए, विश्व महिला दिवस भी मनाई जाए। ये दरियाएं विश्व कविता दिवस जो है वो आज है। तो इनका सीधो सीधो मतलब वो बने कि पूरी दुनिया कविता ने जीवती रखने के लिए वो एक प्रयास कर रहे। लेकिन मैं शायद सोचूं कि भाई ठीक है वो प्रयास है, मैं दाद दूँ, वो प्रयास जो नए भी हुए तो एक कविता तो सर्जीवन है सदाई, क्योंकि कविता तो शायद आदमी से पहली जमी हो। सृष्टि की रचना ही कविता के आधार पर है, पूरी सृष्टि लयात्मक है। कट्ठे ही जाके देख लो सृष्टि को, पूरी प्रकृति को, पूरी कायनात को, किसी पहलू जाके देख लो सारो कलात्मक है। मन तो कविता करतो सो लगे। पहाड़ी एरिया में जब जाऊं तो मन पहाड़ कविता करतो सो लगे। समुद्र के किनारे जे जावा तो समुद्र की एक एक लहर अपना आप में कविता है। अगर कहीं वन में आप जावा तो बड़े पक्षियों को कलरव जो है वो प्योर कविता है। बेशी ऊंची तो कविता हो ही कौन सी। आदमी की चाल में भी एक कविता है, वो सारो मामलो लयात्मक है, लय जठे है, बड़ी कविता है। लय कविता को पर्याय कह दो, चाहे लय कविता को एक बहुत बड़ो तत्व कह दो, बहुत बड़ो घटक कह दो। दुनिया लयात्मक है, सारी दुनिया आज की उबड़ खाबड़ की दुनिया दिखे है, ये अनगढ़ता है, बावी लयात्मक है। फूल आप देखा करें तो पिंगो सृजन जो है वो कितो कवितामय है। फूल ने कोई स्थूल कौन बनाया, फूल ने कितो सूक्ष्म बनाए हुए, कितो कलात्मक बनाए हुए, कितनी कितनी चीज व्यंजित करे एक फूल है जो।
दरखत बिंगो एक एक पान एक एक पत्ती कितनी कलात्मक है। कविता के अंदाज पर सर्जन हुए हर चीज को कहने का मतलब वो है। तो कविता जो की है बा शायद सृष्टि के सागा पैदा हुई है, शायद ही नहीं पक्कायद क्यों है, हाँ तो मैं कह दी है सृष्टि के सागा ही जन्म हो कविता। और आपा लोग जगह कवि, हाँ आपने नाम आगे जो आप कवि लगा रखे है वही शायद आप यही लगा रखे है। आम आदमी कवि है ये वास्ते ही तो विशुद्ध साहित्य से पहले लोक साहित्य है। लोक साहित्य लोक में मौजूद जो लिटरेचर है, लोक में मौजूद जो साहित्य है वो इंगित कर लाग रही है कि सिर्फ आपा कवि को नहीं, आम आदमी कवि है। मां जितना भी जकी भी भाषा के मां किसी भाषा है दुनिया में किसी सिरे में, दुनिया में किसी कोने में जकी भाषा है वो लोक साहित्य बड़ो समृद्ध लोक साहित्य है। भी लोक साहित्य का मां गीत भी है जका लोकगीत का, भी लोक साहित्य में कथावां भी है जका लोक कथावां का, भी लोक साहित्य में नाटक भी है जका लोक नाट्य का, भी लोक साहित्य का मां मुहावरा भी है, भी लोक साहित्य में कह बात की कहावता का है। एक एक कहावत की अगर मैं बात करूं तो एक एक कहावत पर एक एक उपन्यास वाले जा सका। एक छोटी सी कहावत मेरे याद आ गई इसकी, कि तो व्यापक अर्थ है, राजस्थानी की कहावत है कि लड़न ने बेड़ा देई बिछड़न ने ना दी। तो बड़ो संदेश है कहवा है कि लड़न ने बेड़ा दे, लड़न ने वक्त दे पर बिछड़न ने ना दे। यानी लड़ेंगे 100 बार लेकिन फिर भी एक होंगे। लड़ाई के बाद में भी हम एक ही रहते हैं, लड़ाई के बाद में भी समझ नहीं टूटता। लड़ाई भी शायद बैठे हुए जो संबंध हो यही वास्ते यह कहवा है। आ कहावत की तो इन कहावत ने किले सिरे से अपना उल्ट पुलट करके देख लो कितनी साची कहावत है। वो तो मैं एक उदाहरण दियो है, ईशु भी सबड़ी सबड़ी कहावता जो आपका एक पंक्ति आधी पंक्ति का मां एक कहावत को एक छोटो सो पद बहुत कुछ कह दिए। तो ये कविता का रूप हो है लोक का मां। लोक में अणथो की कहावता पड़ी है, अणथो क्या मुहावरा पड़ा है। मैं अठे के भाषा का कारीगर बनाएड़ा है, रचेड़ा है, क्योंकि लोक है वह भाषा की टकसाल है। भाषा को निर्माण भी लोक में होए, कविता को निर्माण भी लोक में होए, छंदा को निर्माण भी लोक में होए। अठे अनपढ़ दिखने वाला आदमी जगह अनपढ़ कहाँ बी अगर मूल रूप माना तो एक बात मैं और थाने बता दूं, मैं सत्यनारायण शेर करी काल आ एक बात के दुनिया में वहां देखा अनपढ़ कई जना आदमी है वह बड़ा कवि होया है। अच्छा अच्छा अनपढ़ तो कविता रचे, अरे पढ़ेड़ा अर्थ बुझे भी ये हो रही है। अनपढ़ तो सर्जक है और पढ़ेड़ा का वो सर्जन समझ में को नहीं आवा। लोक संपृक्तता, अगर उदाहरण जो लोक संपृक्तता की बात है, कबीर कटे पढ़ेड़ा, कबीर की बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटियां में डीन जगह है, विभागाध्यक्ष है जगह भी विषय का, हिंदी का विभागाध्यक्ष है, बंगई पसीनों करा दे कबीर की कविताओं। लेकिन कबीर अनपढ़ हो, कोई पढ़े लिखे को नहीं हो, या हो तो शायद साक्षरी हो। ये वास्ते वो आपको कह के पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न को 2.5 अक्षर प्रेम कर पढ़े तो पंडित हो। तो कविता में एक आ चीज और है कि कविता दुनिया में बड़ा कवि जगह है, कोई स्कूल कौन गया। ये वाल्मीकि के टेम में कटे में दरसा कटे स्कूल हो जगह आदि कवि आ जगह रामायण लिखी है, सही है, रामायण लिखी है, बड़ा क्या यूनिवर्सिटी आई, कटे विश्वविद्यालय, कटे डिग्री, सीधी सीधी दिखने लग गया।
तुलसी शायद कोई डिग्री तारीख होनी है, लेकिन भाषा को कारीगर हो, भाषा का कारीगर अनपढ़ ही है। और थाने बता दूं, पढ़ेगा तो पढ़ेगा कन भाषा जाए तो भाषा एकदम सूझन लग जाए, लड़खड़ा लग जाए, बिगड़ जाए बाप, और वो भी बिगाड़ ले। ये ओस न मूर्ख आदमी पकड़ने की कोशिश करे है, लेकिन ओस ना आपा पकड़ने की कोशिश, ओस आपको वजूदी कमा देगी, दूर से वजूद कमा देगी। मेरे को दूर से देखो। आई बात भाषा की है। भाषा पढ़ेड़ा करने जाके बिगड़े, अनपढ़ा कर भाषा सहज रूप में रहे। सही है। सहज रूप में रहे। वह भाषा न सहज है, कौड़ा हाथ से सहज है वह भाषा। या फूल कौड़ा हाथों सहजने वाली चीज हो, ओस कौड़ा हाथों सहजने वाली बहुत बढ़िया चीज हो। ये आखटे को एक फूल हो, आखटे को सुकेड़ा, आखटे को एक बीज हो, बिंगा बार बार सफेद, एकदम सफेद रोम सा हो, रोमा हो, वो तावड़े में जो दुबड़ा से थोड़ा सा दिखे बिंगा बाद में तावड़े भेड़ो तावड़ो मुझे कितनी सूक्ष्मता, बिल्कुल कितनी खतरनाक चीज है सूक्ष्मता। तो बाई चीज भाषा का माँ है। भाषा सहजता हूँ प्रोटन वाली चीज है। भाषा का सागर खब्बी करांगा तो भाषा बिगड़ जाएगी, कहना मतलब वो है। तो मैं कि कविता शुरू करूं, कविता के बारे में मैं बात बता दी, सृजनात्मकता के बारे में मैं इमाली सारी बात। मैं अब बात करनी चाहूँ कविता से, एक दो शुरुआत करूँ। कठे गया हूँ कारिया, कठे गई बे बात। गाड़िया बैठे है सारे। मैं सुनील तो दो था ना, सुनील आवाज जाए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सारा की बात नहीं लिखने लग रहे, सारी बार बार कमेंट भी आ रहे हैं। कठे गया हूँ कारिया, कठे गई बे बात। वाह, काला हो गया दिन, अठेर दौड़ी होगी रात। वाह वाह, की बात है। कठे गया हूँ कारिया, कठे गई बे बात। काला हो गया दिन, अठे दौड़ी होगी रात। बिरद आश्रय पूग गया, बिरद आश्रय पूग गया, गोदी बाता गीत। बिरद आश्रय पूग गया, गोदी बाता गीत। सक्रीना पर शोध तो पोतो है भयभीत। कलावंत वो नहीं बने, कलाकार लाख लड़ाओ लाठ। कलावंत वो नहीं बने, लाख लड़ाओ लाड। जिन पोते रहे माए स्यों, दादी दी नहीं काट। पोते में दादी निकलने के बाद में फिर फावड़ी नाम गुल सप्पा बन से। सही है, सही है, सही। बच्चा खुचा भी उठ गया हिंदी में। लाया जी लगभग 1.5 साल से उनकी त्रासदी भुगतन लाग रहे हैं आप। कोरोना नाम की बिंगो लोगों पर के असर पड़ो बहुत है, दो गमा है। कोरोना ने किया परोट सको अपनो देश। बिल्कुल अपने देश की हुकूमत आ कहे कि ये कोरोना गमा, कोरोना से दिखनी कौन दियो कि आदमी कि आदमी ने अजान आयो ही कौन। पर मेरा दुआ के कहने लग रहे अजान कितो आयो भी चीज ने प्रकट करे कि कोरोना कि तो त्रासद, कि तो भयानक रूप से गुजरे हुए आदमी आर पार एक आरे की तरह चल रहे है। भी पर दुआ है कि बचा खुचा भी उठ गया, शहरों से विश्वास। क्या बात है, क्या बात। जिंदा गए थे गांव से, लोटे बनकर लाश। वाह वाह, एक रोर। बचा खुचा भी उठ गया, शहरों से विश्वास। जिंदा गए थे गांव से, लोटे बनकर लाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकर शहर दिमाग में, लेकर शहर दिमाग में, दिल में लेकर गांव। लेकर शहर दिमाग में, दिल में लेकर गांव। सिर पर लेकर पोटली, किधर चले हैं पांव। सिर पर लेकर पोटली, किधर चले हैं पांव। आशा शक्ति साहस सब, आशा शक्ति साहस सब। छोड़ गए जब साथ, खींच लिया था गांव ने खुद बढ़ाकर हाथ। वाह, क्या बात। आशा शक्ति साहस सब छोड़ गए जब साथ, खींच लिया था गांव ने खुद बढ़ाकर हाथ। आजा गए मेरो ही हर में छाती का लगा सकूं, पराई भूमि ओट कौन सके। शहर बहुत नुगरो हुआ काम करवा के धक्को देनो, शहर जाने बहुत पुरानो सीखे। बहुत बढ़िया।
अठे मेरे अगे की एक कविता भी याद आवे। अगे के कहे सांप तुम सभ्य के अगे कहे के सांप हाँ तुम सभ्य भी नहीं गए बने, सभ्य तो ये नहीं हाँ सभ्य तो सांप तुम सभ्य भी नहीं हुए हम्म और महानगरों में भी नहीं गए। हाँ भाई, सभ्य तो- शायद मेरी कविता को मैं सही। कविता हो वो शायद नया हुआ लेकिन भाव आ जाएगा क्या सांप मैं रास्ता नहीं मिली हुई कविता में क्या सांप तू सभ्य ही कौन हो, सभ्य कौन बड़े ए मैं महानगरा में गयो अरे ते डसनो कटे सीख लियो वो काम तो बाद में अंग है यार जगह और बात का है वो काम तो बह करे करे ते डसनो कटे सीख तू शहर की सीम कौन दिखड़ी तेरी बनाए बनाम रहे हो न सभ्य बने हो न सभ्यता को तो कते तू मतलब है कि मतलब कते तो कई कुछ भी मैं सभ्य हूँ कभी कौन सुने तेरी जबान हूँ सभ्यता को दाव कौन करे बिल्कुल 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 वो काम तो बांगो है यार ते डसनों को सीख लियो तो आई बात है मैं गांव के आजा बटे पार कौन पड़े तेरी आज मेरो तू ठीक है उठ गयो लेकिन मेरो है छाती के लगाऊं आज मैं तने महानगर की भूम से आहा लगे उखड़ने पांव महानगर की भूम से लगे उखड़ने पांव खड़ा हो गया चौंक कर भीतर सोया गांव क्या महानगर की भूम से लगे उखड़ने पांव खड़ा हो गया चौंक कर भीतर सोया गांव दुनिया में हम इन दिनों बना रहे पहचान क्या बात क्या हिंदुस्तान एक पिछाड़ बना हुआ है बहुत बड़ी है पिछाड़ तो बना हुआ है मेरे दो क्या पिछाड़ बना हुआ है मन तो अंदर जो यहाँ लगा है कि पिछाड़ बना हुआ है देखो कि दुनिया में हम इन दिनों बना रहे पहचान दुष्कर्म की होड़ में अव्वल हिंदुस्तान मानवता का शर्म से झुक गया है शीश मानवता का शर्म से झुक गया है शीश छोड़ गया है हाथ रस सबके दिल में टीस बसनो दोरो है दिला बसनो सोरो चांद चांद हाँ बसनो दोरो है दिला हाँ बसनो सोरो चांद चांद पर तो बसनो उस्मान भरे एक दिन अखबारों में पढ़ी हाँ कि चांद पर मकान बनेगा लेकिन मकान बनेगा वह कई अरब को आसरों का बनेगा और बीमा अखबार में दे रखी कि बढ़े कोई बड़े रह के कोई मजा लेके आना चाहे चांद के ऊपर तो 3.5 करोड़ रुपया महीने को खर्च है और ज्यादा तो कोई नहीं है जागा लोग बड़े जाके ही मजा लेके आएगा तो बसनो सोरो है दिला बसनो दोरो है दिला बसनो सोरो चांद मैं चांद पर तो बस जाएगा लेकिन मैं लोगों के दिल में कौन बस सके कहना अर्थ है मेरो मैं लोगों के दिल में कौन बस सके कती दिल काट के फेंकेड़ा लोग है मैं चांद पर ही उड़ जाओ और कठी उड़ जाओ तो कोई बात नहीं बसनो दोरो है दिला बसनो सोरो चांद जे सुख चावे बास में जे बसने में सुख चावे जे सुख चावे बास में दिला टापरो बांध बीजो नाइब बाजरी बीजो हिवड़े आग बीजो नाइब बाजरी बीजो हिवड़े आग क्रांति फसला काटशा किस्सा काटे लाग वाह वाह वो एक कविता को रूप है अब थोड़ो कविता को एक दूसरो रूप जो है कमेंट आ रहा है किसान जी बहुत बढ़िया बढ़िया है जगदीश प्रसाद चालू जी करो। लिख रहे हैं कि एक एक शब्द जी को है बहुत मार्को है तो अगर एक एक शब्द मार्को लगे सगला ने साथिया ने तो ई मार्क की बात ने थोड़ी आगे बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पुगनी चाहिए किसान जी की ये कविताओं मैं कवि समाज राव सर के पेज का नहीं निवेदन करूं अब कविता को एक रूप है दो हटकी अब दो है और गजल में गजल को एक शेर मुकम्मल कविता है अपना आप में भी दो अपना आप में दो है कि 2 लाइन या 2 का 4 चरण मुकम्मल कविता है हाँ हाँ है लेकिन कविता के लिए
बिंगो केंद्रीय भाव प्रकट करने खातर ज्यादा लेने को सारो आसरो लेना पड़ा है आप उसका थोड़े लेने में ही आ जाए, लेकिन अनिश्चित लेने निश्चित लेने को नहीं। कविता का मां केंद्रीय भाव अभिव्यक्त करने खातर भाई जकी चीज कहनी चाहे बा कहने खातर 5-4 लेना भी ना को लाग जा, 10-12 लेना भी ना को लाग जा। भाई मुक्ति बोध जिसो को जगह कने बहुत ही ज्यादा बेहद पावर हो है। कविता वो जगह कैस का आपा एकदम कविता का अगर आज मैं बात करूं कि कविता का बड़ा कवि जो या बड़ा कलाकार कविता का अगर है तो बांक ने कविता वहाँ 10-10, 15-15, 20-20, 30-40 पेज की भी एक कविता हो सके। क्या मुक्ति बोध आपकी एक कविता ने 5-5 साल तक एक कविता पर काम कर तो अंधेरे में 5 साल से जाके पार पड़ी कविता अठे कई कवि जगह है कविता एक दिन में एक किताब लिख दी तो अलग अलग बात है। तो मैं ज़्यादा कौन जाऊँ। कविता है मुर्गो काच खावे, अरे मुर्गे ने खावे आदमी, मुर्गो काच खावे अरे मुर्गे ने खावे आदमी, तो ही आदमी अचम्मो करे अरे मुर्गो काच खावे। कुत्ता है आदमी, कुत्ता भूसे आदमी दखल माने ललकारे, कुत्ता भूसे आदमी दखल माने ललकारे, आदमी भूसे कुत्ता सामी देखे। आदमी कितो नुकरो है, आदमी ने आप का सिवा कोई दूसरी चीज सुहावे कोई प्रदूषण माने हर चीज कोई। कुत्ता एक कुत्तो जी मार सो घूस तो सुन जाए तो वो अच्छा है सगले गंडका मार दिया तो ठीक रहा, लेकिन आदमी कितना घूसे। कुत्ता भूसे आदमी दखल माने ललकारे, आदमी भूसे कुत्ता सामी देखे। पक्की ईंट एक, सजा याफ्ता माटी है पक्की ईंट, सजा याफ्ता माटी है पक्की ईंट, जबकि बींत में चिनीजर सजा काटे। पक्की ईंट दो, न्यात शू टाळ्योड़ी माटी है पक्की ईंट, न्यात शू टाळ्योड़ी माटी है पक्की ईंट, जकी ने बिरादरी कदे ही नहीं अंगेजे और जुगा जुगा ठोकर खावती फिरे। वाह बहुत बढ़िया। पक्केड़ी माटी जकी है वह पग में गढ़ने का सिवाय और की काम कौन देश का। बिम थे कोई आ मानो कि फूल खिलास को या बिम कोई बगीची लगास को पक्केड़ी माटी में चिमनी बट्टो अगर खटी लाग गयो तो एक मरबो जमीन कम होगी मान लियो धरती पर, या एक मरबो जमीन मर गई चिमनी बट्टन थी मामूली मानोगे। आज कंक्रीट का जगह है ढिस्सा बांधने की होड़ लाग रही है गाँव शहरा गाँव बड़ो पीस हो गयो वो कंक्रीट का जक्कड़ बांध दो बस ठीक है। भी जक्कड़ का नहीं देख मोकड़ो इन आपको सर्जन माना है सब बड़ो वो ये कौन सोचा कि इन जक्कड़ में इसे कोई वो जक्कड़ बन दिया। प्रकृति कितनी चीजी है, प्रकृति कितनी मरी है। तो पक्की ईंट तो आ है। तीसरी कविता और यहीं पर कि खेत रो दाग है चिमनी बट्टो, ए दाग शू चुगोड़ा फूल है पक्की ईंट, खेत रो दाग है चिमनी बट्टो, ए दाग शू चुगोड़ा फूल है पक्की ईंट। मने हर बंगले में खेतारी अस्थियां दिखे, मने हर बंगले में खेतारी अस्थियां दिखे। अस्थियां ना अपने राजस्थानी लोग में फूल कहे, मरेड़ा का जगह फूल चुग लिया हुआ है बिन अस्थियां कहे हिंदी गमा। तो मने हरेक बंगले गमा खेत का फूल दिखे चुगेड़ा कि भाई गंगा जी गाल गया हूँ फूल लटका है। तो कविता हर कविता जी है वह व्यंजना गमा आपको मतलब चीज कहे। कविता में सीधी सीधी बात कौन कही है। कविता मायोस्को बस की कहे है कि व्यंजना ताई जी चीज जका शब्द नहीं पुगे या व्यंजना ताई जी रचना नहीं पुगे वह रचना ही कोई चाहे वह कविता हो चाहे वह कहानी हो। तभी अर्थ चुको हुआ है
को व्यंजित કર્યો છે। घर कविता है कि सगड़ा बारे उठ गया, घरा फकत मैं हूं का घरा है घर। सगड़ा बारे उठ गया, घरा फकत मैं हूं का घरा है घर। अचानक ख्याल आयो, घर हमेशा घरा ही रहे। अचानक ख्याल आयो, घर हमेशा घरा रहे, वो कदे इकट्ठे नहीं जावे। बस जावता आवता ने जोवतो रहे टुकर टुकर। बस जावता आवता ने देखतो रहे टुकर टुकर। हाँ एड़ो जरूर कि जद कोई जावे थोड़ो सिकुड़ जावे, वाह, जद कोई आवे थोड़ो फैल जावे घर। जद मैं ताड़ो जड़ इकट्ठे जावा तो बारे शू उदास हो जावे घर। भीतर शू केड़ो हो जावे मैं नहीं देखियो। बहुत बढ़िया। भीतर शू केड़ो हो जावे मैं नहीं देखियो, पण जद मैं बावड़ा तो आंसुआ ने मुड़काण शू। पण जद मैं बावड़ा तो आंसुआ ने मुड़काण शू ढकण री कोशिश में आए लुकर रोती मां सो पकड़ियो जावे घर। वाह। तो मां पर जब बात आ गई तो मां कविता ही सुना दिया। जे कोई थाने बूझे कि मां किसी को है, आप गढ़ले शू कह सको कि घर में जिन रो की नहीं होए और जिन में घर रो सो की होए वह मां होए। वाह। जे कोई थाने बूझे कि मां किसी को है, आप गढ़ले शू कह सको कि घर में जिन रो की नहीं होए और जिन में घर रो सो की होए वह मां होए। मारी कोई उम्र नहीं होए, बा जवान भी हो सके बूढ़ी भी। मारी कोई उम्र नहीं होए, बा जवान भी हो सके बूढ़ी भी। पर जवान माई बूढ़ी सी राग बोकरे। मारे एक पग में जूती और दूजे में चप्पल होए। मारे एक पग में जूती और दूजे में चप्पल होए, क्योंकि मारे चेता ही नहीं हुए कि उनका ही पैर रखी हुई। मां अमूमन आपरी एक आंख पर मूरी भाप रो उड़नी रे पल्ले शू शेख करती रहे। बहुत बढ़िया। मां अमूमन आपरी एक आंख पर मूरी भाप रो उड़नी रे पल्ले शू शेख करती रहे। असल मारे हाथा चूड़ी नहीं होया कर। क्या बात है। असल मारे हाथा चूड़ी नहीं होया करे। हाँ पगा में बेड़ी जरूर हो। बहुत बढ़िया। मां खुद रे मुंह सू कदे ही नहीं आसे। मां खुद रे मुंह सू कदे ही नहीं आसे, क्योंकि बू बेटा और नाती पोता रे मुंडे हंसती हंसती थक जावे बा। मां ने किनी साथे मजाक करण रो ओसाण ही नहीं है। मां ने किनी साथे मजाक करण रो ओसाण ही नहीं है। और असल में मां मजाक सार जाने ही तो कोनी। पण घर री दीठ में मां एक जोकर है। पण घर री दीठ में मां एक जोकर है। उनके सिर पर बैठो घर आखे दिन हंसे। उनके सिर पर बैठो घर आखे दिन हंसे। एक कविता है अली शेर री लाठी। अली शेर री लाठी शू गा मर गई। अली शेर री लाठी शू अली शेर मर गई। अली शेर री लाठी शू गा मर गई। अली शेर री लाठी शू अली शेर मर गयो। वाह। अली शेर री लाठी शू गांव रा कई जिंदा लोग मर गया। अली शेर री लाठी शू गांव रा कई जिंदा लोग मर गया। अली शेर री लाठी शू गांव री कई मरियोड़ी लाठियां जिंदा होगी। अली शेर री लाठी शू गांव री कई मरियोड़ी लाठियां जिंदा होगी। भगत सिंह हास्य हो कविता है। फांसी ही मौत ही हाँसी ही एर हो भगत सिंह। फांसी ही मौत ही हाँसी ही एर हो भगत सिंह। पण डर वो नहीं हो।
ना ना वो तो जरूर वो भगत सिंह री पूठ और लोगां री आंखें बिचाड़ हो वाह डर हो तो जरूर पर मेरी जगह बतावे कवि कि वो भगत सिंह री पीठ और लोगां री आंखें बिचाड़ हो लोग कांपया भगत सिंह आसो ऐसे हो ना ना बा हंसी को नहीं शात लोगों रे डर रो डर हो वाह ना ना बा हंसी को नहीं शात लोगों रे डर रो डर हो जको भीतर रे हजारों विस्फोटा से जलमर बहुत बढ़िया जको भीतर रे हजारों विस्फोटा से जलमर आंसुआ रे अनंत सागर ने चेकतो पालिए ताई पूगर हंसी माए बदल गयो भी डर ने अभिव्यक्त करे कभी कि वो डर हो जिको भीतर रे हजारों विस्फोटा सु जलमर आंसुआ रे अनंत सागर ने चेकतो पालिए ताई पूगर हंसी माए बदल गयो हो जकी दुश्मी रे चेहरे सु जरई जकी दुश्मन रे चेहरे सु जरई दुश्मन डरे हो भगत सिंह आसो ऐसे हो बहुत बढ़िया एक कविता है क्षण बहुत जी भी हाँ अरे हाथ दो पक बहुत बढ़िया दलित विमर्श की कविता है वो समान सगड़ो होकर मारकर आका है जी भी अरहा दो हाथ दो पक दो पग पंठा नहीं किन सौदे छड़ीज गया में आहा पंठा नहीं किन सौदे छड़ीज गया में जके माए जीव रे बदले दो हाथ दो पग और ले बैठा आहा जके माए जीव रे बदले एक सौदो करियो जीभ घटा ली। जके हम जीव तो दे बैठा जीव के बदले दो हाथ दो पग और ले लिया के बढ़िया फिर इब मैं चौहत्ता हाथ चौपाया चौहत्ता चौपाया इब मैं चौहत्ता हाथ चौपाया मारे 4 हाथ हो गया यानी चौगुनो काम करना पड़े माने मारे 4 पग हो गया यानी चौगुनो काम करता करता जानवर बन गया मैं कविता है इब मैं चौहत्ता हाथ चौपाया अरे बे देर माने सुधरांग आपरा आह सुधरांग बजाय हाथ और पग 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 बहुत ही भयानक सुधरांग है और हाथ भी सुधरांग है दोनों यानी काम करनिया मेहनत करनी हो सुधर बजियो ऐठे हमेशा ही अपनी संस्कृति के वहाँ पुराने टेम शू लेकिन अब ताई बजे कह को नहीं जो काम करके खाया नहीं वो सुधर है अरे बे देर माने सुधरांग आपरा वो कह लग रहे बेचारो कि बे माने आपका सुधरांग हाथ और पग देगे दो जीवा हाथ द्विजा दो जीवा हाथ द्विजा वाह यहाँ बन गया तो एक कविता है अपडेट कविता थोड़ी ध्यान सुनने वाली चीज है एक अलग तरह की है समसामयिक भी है क्योंकि कविता व्यंजना में कैसे की आते थे जानो सीधी सीधी बात कौन करे अपडेट वो जिके डाले बैठे हो है उन्हीं ने काटे काटे वो जिके डाले बैठे है उन्हीं ने काटे डालो पड़ गयो वो कौन पड़ियो वो जिन न्याव में सवार है उन्हीं में छेद करे न्याव डूबगी वो कौन डूबियो वो खुद रे पगा कुंवाड़ी मारे और पक्की और रकटे वो खुद रे पगा कुंवाड़ी मारे पग किणी और रकटे वो कंप्लीट अपडेट है वो बहुत तेज है वो अपना अपना अपडेट रखे बहुत ही ज्यादा बहुत चौकन्नो है वो आदमी वाह बहुत तेज है वो हाथ को नहीं आवा किंग ईशो वर्ग भी ईशा भी अब एक है स्कूल जाऊं रे डरशु कविता है वो मेरो अनुभव है मैंने स्कूल को बहुत डर लगे घिसा गड्ढो करके मैं बीए ताई पूग तो गयो लेकिन मन बहुत डर लाग तो स्कूल में थाने में की अंतर कौन मानतो हाँ सही बात है तो मैं वो मेरो अनुभव है शायद फितरत बच्चा की एक ही है
दुनिया में हर एक बच्चे को स्वभाव जो मौलिक स्वभाव है, लेकिन प्रकृति का है, बच्चे की प्रकृति बचपन एक सौ ही हो है लगभग। अमेरिका को बच्चे को, भारत के बच्चे को, इंग्लैंड के बच्चे को बचपन में कोई अंतर को नहीं हो। तो कविता है स्कूल जाऊं रे डर सू, दुनिया रो एक ही टाबर स्कूल जाए राजी को नहीं। दुनिया को एक ही टाबर स्कूल जाए राजी को नहीं, स्कूल ने जेल माने टाबर। इन सारू हर वक्त छुट्टी री जेवड़ी बंटता रहे, स्कूल ने जेल माने टाबर ई खातरी हर वक्त छुट्टी री जेवड़ी बंटता रहे। सिर पेट रे उड़ावर और सिक्को जद खोटो हो जे, सिर पेट रे उड़ावर और सिक्को जद खोटो हो जे, लांबी बीमारी री चाव ना करे टाबर। वाह। क्योंकि बीमार हो पड़िया रहा तो माचे पर स्कूल में पहलो छुट के जद लांबी सिर पेट रे उड़ावर और सिक्को जद खोटो हो जे, लांबी बीमारी री चाव ना करे टाबर। अटे ताई कि कदे ठीक नहीं होने वाली बीमारी री गोद में सोनो सोखो और स्कूल जाऊनो तोखो माने टाबर। बहुत बढ़िया। शायद शिक्षा मानववर्ती रे खिलाफ है, शायद शिक्षा मानववर्ती रे खिलाफ है। शिक्षा सु मिनख रो कीन की कटे, जकेरी पीड़ नी से सके। बहुत बढ़िया। शिक्षा मिनख सारू बलद रे कशी करावण, गाय रा सींग ठपावण, कुत्ते री पूंछ कटावण जेड़ी कोई क्रिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक कविता और सुना के थोड़ा सो कविता का रूप और बदल दूंगा। एक कविता है खांदा है सिर, मारे खांदा पर 12 सिरहा, मारे खांदा पर 12 सिरहा, मैं खांदा हटा लिया 12 सिर हवा में हिलता फिरे। बहुत बढ़िया। पण खांदा नी जड़ा जमीन में ही जके शू अंकुरित हो गया मारा निजू सिर मारा ही खांदा। पण 12 सिरा तले खांदा अंकुरित नहीं हो सकिया। पण 12 सिरा तले खांदा अंकुरित नहीं हो सकिया क्योंकि सिर री जड़ा जमीन में नहीं होया करे। वाह। सिर री जड़ा जमीन में नहीं होया करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किसान जी बेचारा थोड़ा हस्तक्षेप करूं, थोड़ा सा रूप बदलो क्योंकि आपने कवि समाज रावत सरगा जी का श्रोता है, मैं सगड़ी बात का श्रोता है भी। मैं बहुत गहरी गहरी कवितावां सुनने वाला श्रोता तो है, लेकिन बहुत सहज सहज सी कवितावां सुनने वाला भी है। जिया थारी हिवड़े उपजी पीड़ जी की रचना है भी, मैं तो एक दो दुआ तो शामिल कर लिया और नया दुआ भी आप सुना दिया। लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध रचना है थारी गांव की गली गली जिका जन आंदोलन है। जन आंदोलन में मी कविता का बहुत पाठ होया है, बहुत लोग पढ़ी है मी कविता ना। और एक खास बात और है कि ये कविता पर नाटक भी मंचित हुए, मतलब कविता ने मंचित करी गई है। सूरतगढ़ के कलाकार, सूरतगढ़ का भगवान दास जी और बाकी पूरी टीम जी की है, बहुत शानदार जी को मंचन करो भी कविता को। और आजकल किसान विमर्श है, तो मेरे हाथ में जी की किताब छोटी सी एक आज को जन संस्करण आप निकालो गांव की गली गली को मैं ढूंढ के ले हूं बेचारा। अच्छा पूर्व है। मैं तो अच्छा हो के बेपद सुनाओ जी का किसान का जीवन संबंधित है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। अभी मैं सुना दूं, मैं सुना। हाँ मैं ये सुना दूंगा किसान का जीवन संबंधित। करीब 40 मिनट को प्रोग्राम हो गया है और 20 मिनट आप। हाँ बिल्कुल। हाँ एक है पद बीच में यही है कि सोहन के घर में घुस आया है पानी का रेला। वाह। अति वृष्टि है। सोहन के घर में घुस आया है पानी का रेला, काख में लेकर बाहर आ गया आटे का थैला। वाह। सेमी सेमी बीबी है और सेमी सेमी बच्चे। वाह, थोड़ा ऊंचा बोलो देखो। सेमी सेमी बीबी है और सेमी सेमी बच्चे, धीरे धीरे ढेर हो रहे ढूंढे कच्चे कच्चे। वर्षा करे संहार गांव की गली गली, मुझको करती प्यार गांव की गली गली। वाह। मैं ठक कैया कहेगी गांव की गली गली प्यार करे करे गांव की गली गली प्यार करे।
कवि ने, हर एक नहीं, क्योंकि गांव में प्रेम ही तो हुआ और हुआ कि गांव जे की परी बड़ा है तो बे में एक प्रेम वो ही रूप हुआ है। वाह वाह। जितेंद्र जी सुन लग रहे हैं, गांव की गली गली घुमाओ जितेंद्र जी ने। गांव की गली गली जगह है, वहाँ हर एक आदमी ने प्रेम करा है। ये वास्ते ही कम आमदनी पर एक अबख काम से जुड़ेड़ो है गाँव को हर आदमी, लेकिन गाँव कौन छोटा है, पलायन बहुत और गाँव आदमी जब पलायन करे नहीं तो सासरे जानती छोरी बिती कौन रोवे बितोर भूल कौन सके गाँव ने भूल कौन सके वो। ये वास्ते में एक पंक्ति दी है कि मुझको करती प्यार गाँव की गली। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं पढ़ तो ही मैंने स्कूल में 12 जब गाँव की पढ़ाई में 8वीं तक वो स्कूल हो वो मैं क्रॉस करके हैं, और भी बाद में मैं नौर और बादरा पढ़ने गए तो बैठे मैंने आवड़ तो कोई करता गाँव पर लिखो मेरे सागर है तो मैंने हिला मारती, खेत की जांटी हिला मारती, खूंटे बंदी भैंस मैंने हिला मारती, मेरी बाखड़ मैंने बुलाऊती, मेरो आंगणों मैंने बुलाऊं तो मेरे गांव की गली गली मैंने बुलाऊती, तो चित्र ही गाँव की गली गली की है। ये वास्ते लिखी है कि गाँव मेरा माँ हो, मैं गाँव में कौन हूँ, गाँव मेरे माँ हो। बहुत बढ़िया क्या बात है। तो गिर गया वर्षा में देखो कोठा नीरे का, क्या खा करके जिएगा अब ऊँट फकीरे का। फकत ऊँटी पूंजी उसकी और वही उद्योग, इसी के पीछे पल रहे हैं घर के सारे लोग, ऊँटों बिन बेकार गाँव की गली गली। जाने कब से घूर रही है गांव को बूढ़ी छतरी, चित्र है। जाने कब से घूर रही है गांव को बूढ़ी छतरी, झुकी हुई है ये वृद्धासी लिए हाथ में लकड़ी, खो में इसकी आंख खड़ा है और आंख में घूरी, इसी घूरी में ब्याई हुई है कई दिनों से भूरी, भूरी करे बिहार गांव की गली गली। बैठी है बच्चों की टोली घूरी के आगे, फैली है बच्चों की झोली भूरी के आगे, भूरी के हृदय में देखो बच्चों का सम्मान, आंखें करके बंद सो गई कर पिल्लों का दान, भूरी है दातार गांव की गली गली। है लोग से जुड़ी कि सही नहीं है यह सोच भी कुतिया है भूरी, आसमान के नीचे ये भी माता है पूरी, किसने जानी आज तलक है इसकी मजबूरी, जिसके कारण सहती आई पिल्लों से दूरी, सहती है दुत्कार गांव की गली गली। तो यहाँ है इनमें किसान से जुड़ेड़ा भी है आगे और फिर ये है किसान से जुड़ेड़ा। पश्चिम में वृक्षों से झांके सोने का गोला, पश्चिम में वृक्षों से झांके सोने का गोला, काम छोड़ खेतों से चलता कृषकों का टोला, गुजर रही है पुलिया से वो खच खच करती गाड़ी, बेटे बहू ऊंट को हाके बैठा बाप पछाड़ी, गूंजे तब टिचकार गांव की गली गली, मिट्टी के गुंबज के ऊपर सरकंडों की पाल, जिसके नीचे पका रहा है भुजिया रोटी दाल, इसी में है पशुओं का चारा, इसी में घर का माल, यही तो है बैठक का कमरा, यही है घर का हाल, घूम देख लो यार गांव की गली गली, वो घर हो गए किसान को। पूरब में जब आसमान कुछ पीला होता है, जगती तल पर रात का पहरा ढीला होता है, पूर्व में जब आसमान कुछ पीला होता है, जगती तल पर रात का पहरा ढीला होता है, पगडंडी का घास अभी तक गीला होता है, इस बेला में उठना काम कंटीला होता है, पर खेत गई फटकार गांव की गली गली, मुझको करती प्यार गांव की गली। सूरज देखे खेत में जाकर घर में आकर तारे, अंधकार को ढोते ढोते कभी न हलदर हारे, लेकिन अब तक इसके घर में उग न पाया सूर, आज तक अंधियारा घर से भाग न पाया दूर, कौन करे गुलजार गांव की गली गली। बर्फानी सर्दी की रात पानी की बारी, कांप रहा है देखो गाछ टूट रही क्यारी, बर्फानी सर्दी की रात पानी की बारी, कांप रहा है देखो गाछ टूट रही क्यारी, झूठे पड़ते जाते हाथ पांव लगे भारी, फिर भी खुद से खुद बालात उसका है जारी, ऐसे काश्तकार गांव की गली गली। देखो कैसे खींच रहे हल मुर्दे मुर्दे बहल, मुर्दा किसक दाखल मारे दिल जाता है दहल, दोपहरी की धूप में देखो दौड़ रहे हैं कैसे, पत्थर सी भूमि को देखो तोड़ रहे हैं कैसे, खेत करें हमार गांव की गली गली, पैदा करे कपास खेत में कपड़े की तंगी,
पैदा करे कपास खेत में, कपड़े की तंगी ढक जाता है यदि पेट तो पीट रहे नंगी। फटी पुरानी धोती देखो घुटनों पर टंगी, मेरी कुचेली पगड़ी फिर भी लगती है चंगी। वस्त्र तारम तार गांव की गली गली, छलनी सी घघरी से मेरे झांक रही है आप। छलनी सी घघरी से मेरे झांक रही है आप, कुत्ते की भी देखो मेरे हालत हुई खराब। ओढ़निया ने देखो मेरी बिल्कुल दिया जवाब, कोई बताए कैसे निकलूं घर से आज जनाब। क्या निकलूं बरसात गांव की गली गली। वो देखो पानी का नाला कैसे टूट गया, झाड़ी के झुरमुट में साला कैसे टूट गया। पानी बहुत जगह में पानी टूट जाए ओखो बहुत बंदा है, मेरे तो प्रैक्टिकल करेगा। झाड़का में पानी टूट जा, किंकर की जड़ में पानी टूट जाए तो कौन बांध दे भी नहीं। भी चित्र है वो कि वो देखो पानी का नाला कैसे टूट गया, झाड़ी के झुरमुट में साला कैसे टूट गया। वो देखो नाके में आकर कूद पड़ा है कौन, मूंछों के वो बट लगाकर दूर खड़ा है कौन। कुछ मूंछें बटदार गांव की गली गली, वर्ग संघर्ष आ गया इसमें। दोबारा सुनाता हूं मैं। वो देखो पानी का नाला कैसे टूट गया, झाड़ी के झुरमुट में साला कैसे टूट गया। वो देखो नाके में आकर कूद पड़ा है कौन। पानी बंदने की खातिर बहादुर नक्का में आगे कूद गयो गश्त। वो देखो नाके में आकर कूद पड़ा है कौन, मूंछों के वो बट लगाकर दूर खड़ा है कौन। अब थे जानो दूर कौन खड़े रहे, मूंछा बट लगा है पगाला कौन करे। वो यहाँ बांध दिया, ठों बांध दी, वो पानी टूट गयो, रबो अरे मर गयो तुम। यहाँ कर आओ पैंट सूट जराब होगा या तैमल होगी सोनी, गल में बंदूक होगी। आऊँ तो सुशिया मार लिया वो चार बोई सौड़े काम करिया होगा हैं। वो ऑर्डर देगा पानी ठों बांध हैं। कुछ मूंछे बंटदार गांव की गली गली, गांव में बंटदार मूंछा भी आज भी। वो देखो नाले से गाची कौन रहा है फाड़, वो देखो नाके के साची हो गई बंद किवाड़। किवाड़ सा मेड़ दिया हमारी एक भाषा है कि जाना है, जब नक्को बंद दिया नहीं गाची ले लेगे जब नक्को बंद है। एक जनों का यार बड़ा कुआड़ सा मेड़े है कुआड़ जलती है। वो देखो नाले से गाची कौन रहा है फाड़, वो देखो नाके के साची हो गए बंद किवाड़। वो देखो अब सीधा होकर चल पड़ा पानी, वो देखो कश्ती को धोकर चल पड़ा ज्ञानी। सींच के आया क्यार गांव की गली गली, मुझको करते प्यार गांव की गली। ठीक है, तो किसान जी एक बात और पूछनी है असल में। हाँ। कि इतनी लंबी और इतनी जोरदार इतनी सरस कविता, मतलब इनकी प्रक्रिया के लिए क्या लिखती थे ऐसी कविता। मेरे भी कई बार सवाल आवे मन में, फिर मैं क्यों सवाल करांगा तो बचकानों से सवाल हो जाएगा, लेकिन वो एक बचकानों से सवाल मैं कर लूँ। बचकानों से तो कर ले, लेकिन इनको जवाब मेरे को है सीधो, अगर ईमानदारी से ही बात को जवाब न दूँ, क्योंकि लागल पेट आपने कन कोनी सीधी सी बात है। आ कविता जकी है आ कमरे में बैठ के कौन लिखेड़ी। आ कविता मतलब है कि जकी लिखने की टेबल जकी वजह कही कर, मेरे टेबल तो है ही कौन लिखने की माचा है, माचा पर बैठ के लिखूँ मैं, लेकिन आ माचा पर बैठ के कौन लिखेड़ी। आ कविता मेरी खेत में काम करते वक्त लिखेड़ी। मेरे एन याद है पूरा पद जका है, श्रम करती भगत पसीने का बंट, प्योर पसीने का बंट लिखी जड़ी कविता है। कई के यार सर्जन पसीने का बंट के सर्जन हुआ, सर्जन तो सब लोग पसीने का बंट है। ऐसे का बड़ा बड़ा महानगर थी कैसा पसीने में निकले। आज की लय है, आज की लय है, मतलब लय की है पसीनों जी को चल लगो तो लयात्मक, तो आदमी लयात्मक हो जाए अपने आप। बिल्कुल खेत में लिखी मेरे एन याद है, जगह मेरे याद है। अच्छा, किशोर पद कटे लिखे। हाँ किशोर पद कटे लिखे। बस जगह भी मेरे कई बड़ी पद अगर आगा हुआ है, बस जगह सारी मेरे याद पड़ी है कि अठे वो यहाँ काम करते हुए तो वो लिखो, अठे वो लिखो। इतनी कविता बठे बनी, इतनी भी राह पर बनी है। लिखन खातिर राग वहाँ भी खेत जानते हुए कठे बैठे हो, कठे बैठते मैंने लोग देखो को बैठे को करे राम चाल तो मोटे साड़ी मोरी ले रखी है और राग ऊपर बैठे है, ये की करे हो बता सारी प्रक्रिया हो कविता। जिका लोग किसान जी शू पहले शू परिचित को नहीं, जिका जाने को नहीं किसान जी ने पहले अभी पहली बार देखने लग रहा है या ऐसा और भी लोग हो सी बान में बता देना चाहूँ कि किसान जी केवल नाम का किसान को नहीं है, नहीं एक काम का भी किसान है। कड़ी मेहनत करे और कड़ी मेहनत केवल आपके खेत में कौन करे, इतनी जमीन को नहीं आगे जिको आपके खेत में करे काम चल जाए।
हाँ बहुत लंबे टाइम तई अब तो खैर काम ही तो है को नहीं, बहुत लंबे टाइम तई हंसे ने पंती ने मतलब इतनी ले लेके भी जमीन जी की है भाई बिल्कुल। है। मैं जितने खेती करी भी तो हसन ली, मैं मेरी जमीन बाऊँ तो मेरे को सिर्फ 8 बीघा जमीन ही घर का गेड़ी 8 बीघा जमीन ही, 8 बीघा जमीन उस तो को नहीं, मैं कम से कम 30-35-40 बीघा काश्त करता, बाकी सारी आदनी हंसे नहीं आज ने ले लेके जमीन बाउं था। हाँ मैं मुजारो हो बांगो बस जदी मैं मूछ माछ मेरी सगड़ी देखेड़ी है तो ये बात है। चलो बढ़िया। एक दिन मैं टिप्यो बट करे एक गली में आकर किसान जी के थेला चक के एक गड्ढे पर यार एक गरगा में गिरन लाग रहा था, मैंने बेरो पड़ो कि किसान जी आगे जमीन भावे। बिल्कुल 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 हाँ भाई चलो जमीन भाव बिंगो तो गिरना तो पड़ा ही, बिंगो नीलो भी ढोके देना पड़ा है, बिंगो दाना भी करी गिरना पड़ा है, सारा है। या तो लोग तो ये है कि वो आदमी भी बड़ भागी, वो आदमी भी बड़ भागी है कि भाई बे लोग जाने को नहीं बा लोगों ने ओए भी बेरो को शायद यहाँ भी मन में करे बोला ये देखे का यार छड़ियो है ये किसान नाम लगा रहा के मतलब क्योंकि मैं भाई 12 टूर पर जट्ठा भी जाऊँ अकादमिक कार्यक्रम में जाऊँ तो मैं बिल्कुल एंटी बन के जाऊँ, क्यों कौन सा एंटी बन एकदम बीनगो स्वभाव बन के जाऊँ, जब लोग देखे हो तो यार झूठ बोल रहा है किसान तो कौन है तो मैं जरा खैर पटा तो वही आक्षेप हो गया जी। टीकरी बॉर्डर पर बड़ा जगह सिंगो बॉर्डर पर बड़ा जगह किसान बैठे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जो 3 महीना से जो मतलब है किसान आंदोलन जो चालू लग रहा है बस कैर की रात मुर्दे ने बारा कौन काटे, इसी तो सर्दी बाँ ऊपर कट्टी पा दी है तो बाँ पर गैसिया के किसान हो रहे तो यारो इतो एक कोनी के टेम सिर ना लिया, टेम सिर साउल की घाबो पहन लिया, गाँव तेरे जावा कि साउल दाढ़ी दूड़ी बना के कि साउल घाबा पहन लिया, जब कहीं कहे जब लोग कहे यार वो तो किसान सो तो कौन लगा है मन कही एक जन है कि यार ये क्या है आप धोती बांध करके आया करो, साफा बांध करके आया करो, मैं क्यों मैं तो अंग्रेज मैं तो मैं तो जींस टी शर्ट पहनने बहुत जी करे अपन बोल ये कौन पहरा ओ खोपरान है मैं तो पक्षधर और मांगू, मैं तो रोटी बाजी थोड़ी धोती क्यों पहनो यार धोती मतलब है कि साफ फोर भाई मैलगा सा हुआ है यहाँ आया करो दिखाया करो, मैं दिखाओ करूँ मैं दिखाओ क्यों करूँ कि मतलब मैं 12 जाऊँ बीनू सब बाप बन के जाऊँ लेक्चर भी पानी भरा मेरा आगे हाँ बात है मैं जटा जाऊँ क्यों दिखाऊँ मैं दिखाऊँ क्यों भाई दर्द है मेरा, ये मेरा दर्द है, मैंने मेहनत की है मैंने मेहनत के दौरान जो भी मैंने जीवन जिया है जिस तरह का भी वो मेरा अपना है, उसमें मुझे आनंद आया है, उसमें मुझे मज़ा आया है और मैंने मेहनत की है क्योंकि मेहनत को मैं इस रूप में लेता हूँ कि मेहनत वो लोग भी कर मेहनत जो है वो स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्य का भी पहला हिस्सा है, मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत जो है जो मेहनत नहीं करता शारीरिक श्रम नहीं करता उसका स्वास्थ्य भी डगमगा जाता है। मेरा अब मैं बताऊं मेरी याद आ गई तो खेती का मेरी उम्र 14 अगस्त को 69 साल की हो जाएगी, आगे आने वाला 14 अगस्त को मैं पूरा 69 साल का 1 हाँ 1 अब हाड़ी आ रही है 4 दिन हो गया मैंने खुद ने मैं हाड़ी बढ़ा गया हूँ, आज तो सिर्फ वो काम हो और एक गायंचरो सो आगे हो मुखान से आगे जा गए हो आज करे रहे हो 4 दिन में सरसों भी कटाई है, चिना भी कटाया है और मतलब हरियो बाढ़ की पूरो गाड्डा के ऊपर मैं ले आया हूँ, मैं हरियो काटूँ मैं मशीन के ऊपर आपको जब भी काम मैं करूँ पर अब यहाँ है कि अब मैं काम करूँ नहीं, अब 3 दिन में हाड़ी बाढ़ी है और करिए रात नींद बहुत औखिया है हार्ड कोड़ है वास्तव में शरीर में दर्द बहुत भयानक होने लगी है। तो मैं एक्सपेरिमेंट करियो भी तुरते तो बात मैं त्याग तोल के देखिए वो जोर पड़े है कि तुरते थे तुरते अब बताइए तेरे में वो जोर पड़ी है वो जोर तोल के देखियो भाई कितनी त्यागत पड़ी है और अब ये जोर और काम जो है मैं वो 3-4 साल हम छोड़ रखे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद किसान जी, थारे 1-2 सके समापन करा कार्यक्रम को के माथो टेकू उण पगा जिका टिके नित खेत, माथो टेकू उण पगा जिका टिके नित खेत और टीको काडू भाल पर चक चरनारी रेत। किसान जी निवण है आपने, आप खेती करता करता और इतनी सांतरी और इतनी जोरदार कविताएं रचो, आप कहानियां रचो, ठीक है जोरदार और है मतलब पाठक बताओ एक साहित्यिक पत्रिका कथे सरो संपादन भी करो। मैं और कर मैं तो गड़मड़ रहा बहुत ही बात की भी जोरदार लिखी जी को नहीं आगे और लिखाऊंगा बिल्कुल 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 मैंने मेरे
पूर्वज को सर्जन है। मैं पाछे मुड़ के देखूँ तो मैं ये देखूँ भी और मेरे को कौन लिखी जो जगह बहुत आगे गया है, बहुत जगह महान कवि है। बाँचू मैं अपना अपने मींड के देखूँ तो बात आई मैं कौन पूछ क्यों उम्र को मैं भाई उम्र का 70 का पड़ाव में हूँ। लोग मुक्ति बहुत 47 साल का मैं वो काम कर गया जो मैं 300 साल में कौन कर सकूँ। कविता के मानो है रांगे रागो 39 साल का मैं वो काम कर गया जो 200 साल मैं बीच में एक और बात करनी चाहूँ किसान जी को थे एक बहुत लंबो अंतराल जी को करीब 20 या 25 साल जी को थे बिल्कुल की कौन लिखियो वो तो मेरे तो वो भी हो बिया उम्र के हिसाब में अज्ञे को बांगो समकालीन हो आ बात है। अज्ञे का सागा में लिख सको 20-25 साल ताई क्योंकि अज्ञे जी 87 में एक्सपायर हो या शायद 87 था यहाँ मैं 87 था यहाँ लगभग 87 को नहीं शायद 84 या 85 की बात है। मैं सरदार से पढ़ा करता हूँ बेटा रावसर में मैं खबर पढ़ी रावसर बस अड्डे पर अखबार में खबर पढ़ी अगे जी कौन रहा तो शायद 1986 की या 85 की बात होनी चाहिए शायद 85-86 की तो 85-86 मेरी उम्र मेरे 52 को जन्म है कितनी होगी 85-86 में उम्र तो होगी बड़ी है 52 48 बे हो गया 2000 ताई में 48 को तो भी टाइम में मतलब उम्र तो होगी मैं अच्छा थे वो जिको शुरू में खंड काव्य वगैरह लिखा बे कब की बात है बे की बात है सन 80 का बार की बात। अच्छा अच्छा मैं जवाहरलाल नेहरू पर खंड काव्य टोरियो बिना सर्ग लिखा मैं कम 8-7 सर्ग लिखा। अच्छा 1980 का हाँ 1980 का बार और थे संग्रह मतलब बीए और मैं पहली कविता मैं सन 1974 में बीए अच्छा 74 में बीए कर ली भी दौरान मैं लिखा करता हूँ लेकिन बीच में छुट्टी को लिखना अलग बात थी। चलो बढ़िया है किसान जी साहब और फिर बात कर सकें कभी और कई बारी अलग अलग फेसबुक पे जा सोच हुए किसान जी के साथ मैंने बैठने को मौका मिले है और यही मैंने तो खैर मैं तो एकदम गुलिया मिलिया रहा हूँ और जी करे यदि नजदीक है कोई घनी दूर को नहीं गाँव में ही बसा तो जब जी करे जब मैं आपस में बैठ के अताई कर लेवा और आज थारे सामने थोड़ी सी अताई कर ली और किसान जी की मुख जी को कविताएं सुनी किसान जी की कविताएं सुनी बहुत बहुत आभार। कवि समाज रावत सर जी को काम करने लग रहे हैं भाई पूरी टीम ने बहुत धन्यवाद इनमें बहुत सारा भी टीम का लोग भी जी कहे वे देखने लग रहे हैं हमारा एक सहपाठी बार कमेंट करने लग रहे भाई राजेंद्र खोथ में यहाँ को नहीं कि मैं थारा कमेंट पढ़िया को नहीं राजेंद्र भाई और मैं भूलियो थोड़ी हूँ थाने थोड़ी बोल सकूँ मैं टोपरिया हूँ आजकल आओ कभी मंच उपलब्ध करना बहुत बड़ी बात मैंने फोन करो मैं अभी थाने नंबर भेजूंगा इनबॉक्स में मैंने फोन कर लियो या मैं थाने फोन कर लूँगा आप मिल से और भी जितना भी कवि समाज रावसर की टीम का जिका लोग हटे हाजिर होया बाकी सुननिया गुड़निया जितना भी हाजिर होया बस सगला ने सगला को बहुत बहुत आभार आप अपनी सागाई मिल गई एक साझी अदाई होगी बिल्कुल धन्यवाद आपने बहुत घना रंग किसान जी कवि समाज रावसर की तरफ बिल्कुल बहुत धन्यवाद कवि समाज रावसर को मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि मंच उपलब्ध कराना भी कोई छोटी बात को नहीं बहुत बड़ी बात है मंच खातिर तो केरो किता पढ़ बेलता तो उपलब्ध को नहीं होता मान तो शुरू में लिखना ही कहे 20-25 साल में सारा अंधेरे में ही वास्ते गुजर गया का मन मंच को बेरो ही को नहीं हो भाई कविता कट्ठे छपाई जे कविता कुकर सुनाई जे कविता कट्ठा प्रकाशित हो कि प्रक्रिया हो कविता संग्रह किए हुए बेरो को नहीं हो तो राजस्थानी में एक कहावत चल रही कि जो केले के पात मेरे पात में बात त्यों सयाना की बात मेरे बात में बात शाना मिल के किसान जी बात आगे और बढ़ती रहती। अब रोटी पानी और टेम हो रही है आप भी जिमो मैं भी जिमा। बिल्कुल धन्यवाद नमस्कार शुक्रिया मेहरबानी।